क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपकी लाइफ 1000 पजल बन चुकी है और उस पजल के आधे पीसेस गायब हो चुके हैं? आप करियर को फिक्स करना चाहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स को संभालना चाहते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा कोशिश करते हैं उतना ही लगता है कि सब कुछ और भी उलझता जा रहा है। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक संडे शाम था। एक पिता घर पर अपने 7 साल के बेटे कबीर के साथ अकेले थे। टीवी पर एक जबरदस्त क्रिकेट मैच चल रहा था। लास्ट ओवर 6 बॉल्स और 12 रन्स और मैच अपने सबसे एक्साइटिंग पॉइंट पर था। पिता पूरे फोकस के साथ मैच देखना चाहते थे, लेकिन छोटा कबीर बार बार उनका कुर्ता खींच रहा था और कह रहा था, पापा चलिए ना, बोर हो रहा हूँ, मेरे साथ खेलो ना। अब पिता थोड़ा इरिटेट हो गए। उन्होंने पास रखे न्यूज़पेपर उठाया। उस न्यूज़पेपर में वर्ल्ड मैप छुपा हुआ था। उन्होंने एक कैंची उठाई और पूरे वर्ल्ड मैप को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। फिर वो सारे पीसेस कबीर को देते हुए बोले, बेटा अगर तुमने इस पूरे वर्ल्ड मैप को सही से जोड़ दिया तो मैं तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाऊंगा और पूरे शाम तुम्हारे साथ खेलूंगा। पिता ने चैन की सांस ली। उन्होंने सोचा 7 साल के बच्चे को पूरी दुनिया का मैप जोड़ने में कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाना है। तब तक मैच भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 4 मिनट बाद कबीर वापस आया और उसके हाथ में था परफेक्टली असेंबल्ड वर्ल्ड मैप। एक भी कंट्री गलत जगह नहीं थी। पिता हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, कबीर तुम तो ज्योग्राफी का जी भी नहीं जानते थे, फिर तुमने इतनी जल्दी पूरी दुनिया को कैसे जोड़ दिया? कबीर मुस्कुराया और बहुत ही मासूमियत से बोला, पापा ये तो बहुत इजी था। मैप के पीछे एक आदमी की फोटो लगी हुई थी। मैंने दुनिया को नहीं जोड़ा, मैं बस उस आदमी को सही से जोड़ दिया और जब आदमी जुड़ गया तो दुनिया अपने आप जुड़ गई। बस यहीं पर इस स्टोरी का सबसे पावरफुल लेसन छुपा हुआ है। जब इंसान जुड़ जाता है तो दुनिया अपने आप जुड़ जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पूरी ज़िंदगी बाहर की दुनिया को ठीक करने में लगे रहते हैं। बॉस को बदलना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, किस्मत को कोसते रहना है, हर रोज़ एक नई टू डू लिस्ट बनानी है, लेकिन कभी अपनी टू बी लिस्ट पर काम नहीं करते। यानी हमें किस तरह का इंसान बनना है? हमारे एंशिएंट फिलॉसफी में एक लाइन कही गई थी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी जैसी आपकी नज़र वैसी आपकी दुनिया। आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे दुनिया है, आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप खुद अंदर से हैं। और इसीलिए सक्सेस कोई चीज़ नहीं है जिसका पीछा किया जा सकता है। सक्सेस को आप अपनी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट करते हैं। एक मास्टर स्कल्पटर के बारे में सोचिए। वो एक बड़े से मार्बल स्टोन को लेकर उसे एक मास्टरपीस बना देता है। अगर आप उसे पूछें, आपने इतनी खूबसूरत मूर्ति कैसे बना दी, तो वो कहेगा, मैंने कुछ बनाया ही नहीं, मूर्ति तो पहले से पत्थर के अंदर थी, मैंने तो सिर्फ वो सब हटा दिया जो मूर्ति नहीं था। और यही बात आपकी लाइफ पर भी अप्लाई होती है। आपकी रियल पावर, आपका रियल पोटेंशियल पहले से ही आपके अंदर है। प्रॉब्लम ये है कि वो ढक चुका है दूसरों की ओपिनियंस के नीचे, स्कूल के फेल्योर्स के नीचे, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन के नीचे। आपको सक्सेसफुल होने के लिए और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। नेगेटिव सेल्फ टॉक हटाने की ज़रूरत है, टॉक्सिक हैबिट्स हटाने की ज़रूरत है, और सबसे ज़रूरी, लेकिन लोग क्या कहेंगे, इस डर को हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो सब कुछ हट जाएगा जो आप नहीं हैं, तब वो सामने आएगा जो आप वाकई में हैं। स्वामी विवेकानंद एक पावरफुल स्टोरी सुनाया करते थे। एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में पल गया। वह भेड़ों की तरह घास खाता था, भेड़ों की तरह डरता था, भेड़ों की तरह बोलता था और भेड़ों की तरह भागता था। उसने मान लिया था कि वो भी एक भेड़ है। सालों बाद एक बुढ़ा शेर उसे देखता है और हैरान रह जाता है।
एक शेर भेड़ों की तरह डर कर भाग रहा था। वो उस बच्चे को पकड़ता है और एक साफ झील के पास ले जाकर कहता है, नीचे देखो। उसने पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा, फिर बूढ़े शेर को देखा और उसी पल सब कुछ बदल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कभी भेड़ था ही नहीं, वो हमेशा से एक शेर था। और फिर उसने एक ऐसी दहाड़ मारी जिसकी गूंज पूरी घाटी में सुनाई दी। मेरे दोस्त, शायद आप भी बहुत समय से भेड़ों के बीच रह रहे हैं। सोसाइटी ने, रिलेटिव्स ने और सोशल मीडिया ने आपकी आइडेंटिटी चुरा ली है। उन्होंने आपको ये यकीन दिला दिया है कि आप एवरेज हैं, छोटी लाइफ जी रहे हैं और भीड़ में खोकर रहने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन सच कुछ और है। आप भीड़ में होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप अपनी पहचान बनाने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए बाहर की दुनिया को फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर की दुनिया को पहचानो, अपने कैरेक्टर पजल को जोड़ने की कोशिश करो और फिर देखिए कैसे आपकी पूरी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। सो वेक अप एंड रोर जस्ट लाइक ए टाइगर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।